Hello students, today we are going to study the new topic that is respiration in plant. In previous session we have discussed about respiration. Also we have learned about what is the differences between two types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. In previous session में हम लोगों ने respiration और उसके दो types के बारे में जाना था, साथ ही साथ हमने उनके दोनों types के differences के बारे में भी जाना था। आज जो हम जानने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है respiration in plant. Today we will know that how does the plant respire. Do the plant respire as same as animal respire? साथ ही साथ हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट में किस तरह से होता है और उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। आइए जानते हैं इन टॉपिक्स को, जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो होगा वो हमारा होगा क्या, तो इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांट में जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। द सेकेंड टॉपिक इज gaseous exchange in root। जो थ्री मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, क्या क्या हैं, तो रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इन तीनों पार्ट में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। लास्ट जो हम जानने वाले हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में क्या डिफरेंसेस है। So let's start with the first topic, that is introduction of respiration in plants. Students, the respiration in plant continuous happens in day and night. Means कि प्लांट में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो डे और नाइट दोनों ही टाइम में कंटिन्यूसली जो है वो होते रहते हैं। जिस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है फॉर इट्स सर्वाइवल। अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस को करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। Respiration is the process of releasing energy from the food. Respiration वह प्रोसेस है जिससे कि फूड से क्या होता है, रिलीज तो एनर्जी। लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स को भी जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो वो क्या करते हैं, याद रखिएगा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आप जानते हो कि प्लांट जो है वो क्या करती है, प्लांट ऑक्सीजन को एक्सहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करती है। बट एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट को भी ऑक्सीजन जो है की ज़रूरत होती है फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, उन्हें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, और वो पाते हैं कहाँ से, तो इन्वायरमेंट से। तो हमें इससे ये पता चलता है कि रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट भी क्या करती है, तो ऑक्सीजन को इनटेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है। तो इससे हमें ये पता चलता है दैट प्लांट्स अंडरगो इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और यहाँ पर जो हमारा गैसियस एक्सचेंज है, मीन्स कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो दो किनके बीच होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। सो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी गैसेस हुई वो क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मीन्स कि इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द रेस्पिरेटरी गैसेस, सो यू विल टेल देम दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो ये है कि जिस तरह से एनिमल रेस्पायर करते हैं, मीन्स द रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एनिमल, इट डजंट टेक प्लेस सेम एज प्लांट। मीन्स जिस तरह से प्लांट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक उसी तरह से एनिमल्स में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेम नहीं होता, बिकॉज एनिमल्स में जो है स्पेशल ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। दे हैव अ सिंगल ऑर्गन और अ स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, बट प्लांट के पास ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। द रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इंडिविजुअली इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। मीन्स प्लांट में जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो इंडिविजुअली उनके सारे पार्ट्स में होते हैं। वो सारे पार्ट्स क्या हैं, तो वो है स्टेम, लीव्स एंड रूट। इससे भी पहले हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में वो किस तरह से होता है।
Respiration is a biochemical process which is defined as the movement of air between the external environment and the cell tissue of living species. In this process, oxygen gas is inhaled in and carbon dioxide gas is exhaled out. मीन्स रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसको कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द मूवमेंट ऑफ एयर। मीन्स एयर जो है वो क्या होता है, तो उसका एक्सचेंज होता है कहाँ से, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है उनको कहाँ तक पहुँचाया जाता है, तो सेल से कहाँ पहुँचेगा, टिश्यू जो लिविंग स्पेशीज है उनमें। और इस प्रोसेस में क्या होता है, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो इनहेल इन मीन्स अंदर आती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सहेल आउट मीन्स उससे क्या किया जाता है, तो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। एज यू नो कि प्लांट में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड जो उनके पास ऑक्सीजन आता है वो आता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़न के बारे में जानते हैं कि डिफ्यूज़न का प्रोसेस जो है वो प्लांट के किन किन पार्ट में जो प्रोसेस वो होता है। डिफ्यूज़न इज द ओनली प्रोसेस थ्रू विच much needed oxygen is supplied to all the cells of the plant। मीन्स डिफ्यूज़न एकमात्र एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जितना कि प्लांट को ज़रूरत है वो सप्लाई होता है कहाँ, तो प्लांट के सेल तक पहुँचाया जाता है। अब ये डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो प्लांट के किन किन पार्ट्स में होती हैं, तो डिफ्यूज़न अकर्स इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। These all parts are the main parts of plant। सो डिफ्यूज़न का प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है, तो रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू एंड लीव्स के थ्रू। तो आइए जानते हैं कि गैसेस एक्सचेंज, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न तो हो रहा है बट यहाँ पे साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह से रूट में गैसेस एक्सचेंज होता है, फिर स्टेम में एंड देन लीव्स में। आइए जानते हैं कि गैसेस एक्सचेंज जो है ये रूट में किस तरह से होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। जो गैस का एक्सचेंज होता है रूट में वो किस प्रोसेस से होता है, तो डिफ्यूज़न। From the air present in between the soil particles, oxygen diffuses and passes into the cells, from where CO2 means carbon dioxide moves out into the soil. As you can see in this structure, ये स्ट्रक्चर से आपको ये पता चलता होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, दिस वन इज अ रूट, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, सॉयल पार्टिकल्स हैं, साथ ही साथ सॉयल पार्टिकल के बीच में जो स्पेशस है दैट इज एयर स्पेशस। ये जो है हमारा रूट में होते हैं रूट हेयर्स क्या करते हैं, तो वो सॉयल पार्टिकल्स में जो रूट हेयर रहते हैं वो उससे सॉयल से जुड़े रहते हैं। इफ़ यू कैन सी द स्ट्रक्चर, ये जो रूट हेयर जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेल्युलर, जिसके अराउंड सॉयल पार्टिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं। सॉयल पार्टिकल्स के बीच में आप देख सकते हो कि एयर स्पेशस है जिसके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन गैस को इनटेक करती है और कहाँ पहुँचाती है, तो प्लांट के सेल तक, और साथ ही साथ वहीं से वो क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मूव्स आउट करते हैं कहाँ, तो सॉयल में। और ये सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है किस प्रोसेस से, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूज़न। तो यहाँ आपको पता चला कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रहा है रूट में। अब हम जानेंगे कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो प्रोसेस स्टेम में कैसे होता है। गैसेस एक्सचेंज इन स्टेम। In woody plants, gaseous exchange occurs through the small pores that is called as lenticels। जितने भी वुडी प्लांट होते हैं उनमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है स्टेम में वो होता है, स्मॉल पोरस मौजूद होते हैं स्टेम में, दैट इज कॉल्ड एज lenticels। ऑन द अदर हैंड जितने भी हर्बेसियस प्लांट, इन हर्बेसियस प्लांट स्टोमेटा ऑन द स्टेम्स एट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। मीन्स जितने भी हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनमें जो होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब जानते हैं कि गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है रूट में। सो नाउ वी विल नो दैट हाउ गैसेस एक्सचेंज हैपेंस इन लीव्स। In leaves, respiration takes place by diffusion through stomata into the cell. Stomata are the pores present on the epidermis of leaf. Stomata क्या है, तो epidermis के लेयर मतलब ये ऊपरी लेयर में जो है क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, किसमें, तो लीव्स में। Now
जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो एडेड टू एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन जो है वो क्या किया जा रहा है, रिलीज किसमें, तो एटमॉस्फेयर में। जबकि इन रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि डे एंड नाइट होता है उसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है लिया जा रहा है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जा रहा है एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। यहाँ आप देख सकते हो सनलाइट जो है वो ट्रैप किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आफ्टर रेस्पिरेशन क्या मिल रहा है, तो एनर्जी मिल रहा है, किसे, तो प्लांट को। यहाँ हमने बात किया स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा है क्या, लीव्स के सरफेस जो होते हैं उसमें होते हैं छोटे छोटे पोर्स, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ इस तरह से होती हैं, किडनी शेप्ड। इसे हम कहते हैं गार्ड सेल, इसे हम कहते हैं गार्ड सेल, विच ओपन्स एंड क्लोज ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके सराउंडेड भी कुछ सेल के जो है वो लेयर होते हैं, विच इज नोन एज सब्सिडियरी, इसे हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल। मीन्स कि ये जो गार्ड सेल जैसे ही होती है स्ट्रक्चर, उसके साइड साइड में भी कुछ कुछ लेयर्स होते हैं, दैट इज नोन एज सब्सिडियरी लेयर। तो इस तरह से आपको पता चला कि गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होते हैं प्लांट्स के पार्ट में, जो है रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब हम जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस, as you know, the plant prepare their own food themselves. That process is known as photosynthesis. वहाँ पर जो है क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। The chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. Also the sunlight. जानते हैं first differences. Photosynthesis. This process is common to all green plants containing chlorophyll pigment. जैसे कि मैंने अभी बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्लोरोफिल किन में मौजूद होते हैं, तो वो मौजूद होते हैं ग्रीन प्लांट्स में। इसीलिए दिस प्रोसेस इज कॉमन टू ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे उसमें जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कॉमन होगा, और उन्हीं में सिर्फ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाएगा। On the other hand, in respiration, this process is common to all living things. Means इसमें not only the green plants, जितने भी living things हैं, including animals and humans, इन सब में जो है respiration का process complete होगा। Moving to second differences, that is in photosynthesis it synthesize food, जबकि respiration में क्या होता है, तो food का oxidation। फोटोसिंथेसिस में फूड का सिंथेसाइज होता है और रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है। इन थर्ड डिफरेंसेस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इट स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो वो एनर्जी को रिलीज करती है। इन फोर डिफरेंसेस, दैट इज photosynthesis is a anabolic process, whether respiration is a catabolic process. Anabolic means building up and catabolic means breaking down. तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो है एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। द लास्ट डिफरेंसेस, दैट इज इन फोटोसिंथेसिस इट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही कंप्लीट हो सकता है, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है थ्रू आउट कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट हमारे बॉडी में या फिर प्लांट्स के बॉडी में होती रहती है, और साथ ही साथ ये हमारे पूरे लाइफ प्रोसेस तक कंटिन्यूअसली होती है। कहाँ, तो फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट और भी जानने वाली बात है कि अधिकतर क्या होता है कि हम रेस्पिरेशन को ही ब्रीदिंग समझ लेते हैं। वी थिंक दैट रेस्पिरेशन इज एज सेम एज द ब्रीदिंग, बट नो, इट इज़ नॉट ट्रू। ब्रीदिंग
breathing is not same as respiration. Breathing is a part of respiration. So आज हमने जाना रेस्पिरेशन के बारे में कि किस तरह से प्लांट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। साथ ही साथ हमने ये जाना कि हाउ डज द प्लांट रेस्पायर्स, किस तरह से प्लांट में जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ऑल्सो वी न्यू दैट डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस दैट हाउ डज द प्लांट रेस्पायर। टिल देन, थैंक यू।